ओम नमः। आप व्यर्थ की चिंता में जी रहे हो और आपके मन में समाज का डर है, तो क्या आप सही कर रहे हो? ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा। व्यर्थ की चिंता का मतलब ये है कि आपका बच्चा इंजीनियर है, लेकिन वो म्यूजिक में अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो आप उसे रोकते हैं। कहते हैं, ऐसा करने से तुम्हारा भविष्य अगर नहीं बना तो जग हसाई हो जाएगी। आप समाज के कुछ लोगों से, अपने स्वजनों से डरते हैं कि आप पर लोग हंसेंगे, और इसीलिए आप अपने बेटे को उसका कैरियर बनाने से रोकते हैं। आपका बेटा अच्छी जॉब कर रहा है, सालाना 20 लाख का उसका पैकेज है। वो चाहता है कि वो बिजनेस करे, लेकिन आप उसे रोकते हैं। बेटा, बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है, तो नौकरी कर, नौकरी में सेफ्टी है, घर चलता है, पारिवारिक अच्छे संबंध रहते हैं। अगर नौकरी नहीं रही, बिजनेस नहीं चला, तो जग हसाई हो जाएगी। ऐसा भी बहुत से लोगों के साथ माँ बाप ऐसा समझाते हैं, मैंने सुना है लोगों के मुंह से। आप खुद अपने जीवन में अपने शौक को, यानी आप अच्छी तरह से गा सकते हैं, आप सिंगर भी है, आप अपने काम में अच्छे हैं, और आप गीत गाकर यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन आप रुक जाते हैं। क्यों? जग हसाई हो गई तो। 50 साल की उम्र में ये क्या सूझा इनको, ऐसा लोग कहेंगे। कि बेटी बेटों की शादी नहीं होती तो लोग शादी में जाना, सामाजिक फंक्शन में जाना कम करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि लोग पूछेंगे कि आपकी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिला क्या अब तक। और आप चिंता में पड़ जाते हैं कि लोग पूछेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप जो भी करेंगे, लोग उस पर अपना व्यू रखेंगे। कौन है वो लोग? कहाँ से आए हैं लोग? ये लोग आपके आसपास के कोई 20-25 आपके सगे संबंधी है, जो गॉसिप करके अपना वक्त निकाल रहे हैं। कभी कभी आपने भी अपने संबंधियों के बारे में गॉसिप की होगी, या उनको भी आपने कभी उनका दिल दुखाने वाले सवाल आपने भी पूछे होंगे। हमें इस सारे झमेले से बाहर निकलना है। समाज की, सोशल की, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता छोड़, हमें क्या करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमारे परिवार को, बच्चों को किस तरह से आगे ले जाना है, वही सोचना चाहिए। लोगों का सोचकर आप बैठेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, 100 साल बीत जाएंगे, लेकिन लोग नहीं सुधरेंगे। लोग, बेटे की शादी नहीं हुई तो पूछेंगे अभी तक शादी नहीं हुई, शादी हो गई तो पूछेंगे अभी तक बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हो गया अभी तक स्कूल में नहीं रखा, स्कूल में रख दिया, कितने परसेंटेज आते हैं, 50% ही लाता है, पढ़ने में होशियार नहीं है, उसे होशियार बनाओ। लोगों के पास टॉपिकों की कमी नहीं है, और ये 20-25 लोग आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। आप उसी 25 लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं। आप लिस्ट बनाइए कि किन समाज की बात करते हैं आप, तो उस समाज में आपको 20-25 नाम ही मिलेंगे। आप बड़े इंसान हो, नॉन हो, प्रतिष्ठित हो, फिर भी आप 25 से ज्यादा लोगों से नहीं डरते। और यही 25 लोग हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए तकलीफ में देखना चाहते हैं। ये यही लोग हैं जो आपके विकास से जलते हैं। ये यही लोग हैं जो आपको गरीब देखना चाहते हैं। और यही 25 लोग हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ता देख उनके पेट में जलन होती है। आपने गाड़ी खरीदी तो उनको अच्छा नहीं लगता, आपने अच्छा घर बनाया उनको अच्छा नहीं लगता, और उसी लोगों से आप डरते हैं। आप व्यर्थ में जी रहे हैं और व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं ऐसे लोगों की, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं, हमारे सगे वाले परिवारजन ऐसे नहीं है। देखिए, ये सब अपने मन को बहलाने की बातें हैं। आज के कलयुग में कोई किसी का अच्छा चाहता हो, ऐसे बहुत कम इंसान आपको मिलेंगे। 100 में से 8-10 गिनती के मिल जाएंगे।
बाकी 90 तो यही चाहते हैं कि भाई आप दुखी रहो। एग्जाम्पल देकर समझा सकता हूँ, जैसे कि कोई बुरी खबर होगी तो जल्दी से फैलेगी कि भाई हमारे पहचान वाले जो थे उनकी बेटी आज किसी के साथ भाग गई। ये खबर 2 मिनट में पूरे शहर में फैल जाएगी, लेकिन वही बेटी 90% लाएगी तो उसकी बात आप आगे किसी को बताओगे ही नहीं, क्योंकि आप उसकी प्रगति से जल रहे हो। आपका मतलब मैं किससे कह रहा हूँ, आप जिन्हें बड़ा समझते हो, आप जिनसे डरते हो, आप जिनके बारे में व्यर्थ चिंता करते हो, और आपके कई डिसीजन इसलिए भी रुक जाते हैं कि वो लोग क्या कमेंट करेंगे। ऐसे जीवन से कोई मतलब नहीं है। आप आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहते हो तो जाइए। वो लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं तो उस कमेंट पर फोकस मत कीजिए। वो लोग जब तकलीफ होगी आपके घर में तो वो आपका घर चलाने नहीं आएंगे। आपके बेटे और बेटी की शादी में सबसे बड़ा अड़ंगा वही लगाएंगे। कोई उनसे पूछने जाएगा कि भाई रमेश भाई की बेटी कैसी है, हम अपने बेटे से उसका ब्याह करना चाहते हैं, तो वो लोग कहेंगे देखिए भाई, हमारे नज़दीक के रिश्तेदार तो है, लेकिन आप अपने हिसाब से पूरी तपास कर लीजिएगा। ऐसी बात वो बोलेंगे। तो वो कैसे रिश्तेदार हुए और काहे के रिश्तेदार हुए, ये बात आपको अपनी दिन प्रतिदिन की रोज की जो चिंता होती है उनमें ये 20-25 लोग आपके हर डिसीजन में इसी तरह से आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो लोग आपके सगे हैं, संबंधी हैं, उन्हें सिर पर रखिए, लेकिन वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह से आपके डिसीजन को वो अपना ओपिनियन देंगे, उस बात की परवाह मत करो। कुछ लोगों के लिए आप जो गलत डिसीजन ले रहे हो, गलत सोच अपने दिमाग में पाल रहे हो, वो लोग कभी भी आपकी मुसीबतों में, आपकी तकलीफ में, आपके जीवन में आए हुए प्रॉब्लम में खड़े आपको नहीं मिलेंगे। आपके अच्छे प्रसंगों में, आपके खुशी के प्रसंगों में वो लोग आएंगे और नेगेटिव कमेंट करके जाएंगे कि बिटिया की शादी तो कर दी लेकिन खाने में कुछ दम नहीं था, इतना खर्चा किया लेकिन खाना अच्छा नहीं था, लड़के वाले अच्छे नहीं दिखे। मतलब कुल मिला के आपके लिए वो परेशानी का ही सबब रहते हैं या सबक बनते हैं। तो इन लोगों के बिहेवियर से, कमेंट से, उनके बोलने से, वो क्या सोचते हैं, उनसे आपको फर्क पड़ता है और आप चाहते भी है उस चीज से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन आप मुक्ति पा नहीं पाते। आपके दिमाग में वो बात इतनी गहरी हो गई है कि आप चाहते हुए भी इस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए इस मंत्र शक्तिपात का आप श्रवण करें। यह मंत्र शक्तिपात दिन में एक बार आपको सुनना है। 50 दिनों तक लगातार आप इस मंत्र शक्तिपात को सुनेंगे तो व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ के आपके जो समाज के इन्वर्टेड कोमा में आप जिसे अपना समझते हैं, स्वजन समझते हैं, दोस्त समझते हैं, परिवारजन समझते हैं, उनके कमेंट से अब तो आपको मुक्ति मिलेगी। वो लोग तो आपकी ज़िंदगी में आस-पास रहेंगे, लेकिन उनके कहने से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइए इस मंत्र शक्तिपात का श्रवण करें। ओम त्रुताम्य त्रुताम्य विंदाति नमः। ओम भ्रमामितं भ्रमामितं विंदम नमः। वादस्यानि वादस्यानि दितं 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 रक्षामिता विंदम विंदम वंदादिता विदम विदम प्रमाजिता विंदम विंदम नमः। ओम नमः। अंत में आपको एक कहानी, एक अच्छी घटना मैं सुनाऊंगा। हमारे एक भक्त है जगदीश भाई पटेल करके। 1980-90 में वो जब 20 साल के थे तब वो अमेरिका चले गए। तब से लेके उन्होंने 2010 तक बहुत प्रगति, विकास, प्रोग्रेस किया और बहुत से अपने दोस्तों को, सगे वालों को वो अमेरिका ले गए और अपने साथ रखा। बिजनेस में उनको पार्टनर बनाया, मॉडल में पार्टनर बनाया, और 2010 के बाद
उनकी परिस्थिति बिगड़ने लगी। वो दोस्त, मित्र, सगे वाले उनका सिरदर्द बन गए, जिनको वो खुद अमेरिका लाए थे। वो लोग उनके काम पर उंगली उठाने लगे, उन पर रोज कमेंट कसने लगे, उनको अलग अलग तरीके से हैरेस करने लगे इनडायरेक्टली। 2010 तक उन्होंने जो साम्राज्य बनाया था, 12 साल में उनको लगा कि इन लोगों को मैंने यहाँ लाकर बसाया, सिटीजन बनाया, अच्छी तरह से एस्टेब्लिश किया। आज वही लोग मेरा सिरदर्द बने हुए हैं। अब आप ही सोचिए, जगदीश भाई ने जब तक अपने सगे वाले मित्रों को नहीं बुलाया था, तब तक वो खुश थे, पैसे कमा रहे थे, डॉलर में प्रगति कर रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे। और फिर उन 20-25 लोगों ने आकर उनका दिमाग पूरी तरह से हिला दिया। उन्होंने सबक सीखा कि दोस्त, रिश्तेदार जितने दूर होते हैं या जितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए, उतने डिस्टेंस पर अगर रखा जाए तो जीवन में आपका विकास और आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा कि आप जो भी करना चाहते हो, उस बात को सीधा तान के करिए, लोगों की परवाह मत कीजिए। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।